दोस्तों नमस्कार। आपके बीच में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कड़ी में यह वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। यह वीडियो भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति से संबंधित है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्वर्णिम अध्याय है। आठ अगस्त 1942 को शुरू हुए इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय शहीदों, भारतीय सपूतों की उपलब्धियों, उनकी विचारधारा का अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार हो सके। और साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल समन्वय साहित्य मंच को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको स्वतंत्रता आंदोलन, इतिहास, साहित्य तथा अनेक प्रकार के रोचक विषयों पर वीडियो आपको मिलते हैं। आइए अब अपने विषय पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इलाहाबाद में स्वराज भवन में अप्रैल 1942 को कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें लोगों ने यह तय किया कि देश की आज़ादी के लिए एक और आंदोलन चलाया जाना जरूरी है, और उस आंदोलन की रूपरेखा बनी। आगे चल करके वर्धा, महाराष्ट्र में जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन चलाने पर चर्चा हुई और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने तय किया कि हमको एक निर्णायक आंदोलन चलाया जाना है, और जिससे भारत से अंग्रेजों को भगाया जा सके। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए छोड़ करके चले जाओ। हम अपने देश का शासन प्रशासन व्यवस्था जैसे भी होगा चला लेंगे, तुम हमारे हाल पर हमें छोड़ करके चले जाओ और हमारे देश को
आजाद करना। इस सम्मेलन में आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ, जिसमें प्रमुख मांगें थीं लगान न देना, नमक पर कर को न चुकाना, और इसके साथ साथ आजादी के आंदोलन से जुड़ी अन्य चीजों को भी शामिल किया गया। अब यह आंदोलन की रूपरेखा तैयार थी और देश के लोग इस आंदोलन के लिए तैयार थे। प्रश्न उठता है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के क्या कारण थे? किन कारणों ने भारतीयों को इस आंदोलन को चलाने के लिए बाध्य कर दिया? इसका सबसे पहला कारण है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने भारत में एक मिशन भेजा, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को अधिकार प्रदान करना। किंतु इस मिशन ने भारतीयों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे भारतीयों का भला हो सके, भारतीयों का कल्याण हो सके। और मार्च 1942 में क्रिप्स ब्रिटेन लौट गए, जिससे भारतीयों में गहरी निराशा व्याप्त हो गई। दूसरी समस्या, दूसरा कारण बर्मा में अनेक भारतीय रहते थे। वहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रताड़ित होकर के भाग भाग करके अपने देश आ रहे थे। उनकी बड़ी दयनीय दशा थी, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, बड़े नारकीय जीवन से गुजर रहे थे लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान अनेक देशों पर धीरे धीरे कब्जा करना चाह रहा था, उसमें भारत भी शामिल था। भारत के भी जापान के कब्जे में जाने की आशंका पैदा हो गई थी। इससे भारतीय जनमानस बेचैन हो उठा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया गया। इसका अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से दमन किया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कोई आंदोलन नहीं चलाया गया। तो भारतीयों के अंदर एक निराशा, एक हताशा उत्पन्न हो गई थी। उनके अंदर एक निराशा का भाव आ गया था। इस भाव को हटाने के लिए, भारतीयों को हताशा के भंवर से निकालने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता थी, जिससे भारतीय जनमानस को चैतन्य किया जा सके। इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और यह आंदोलन पूरे देश में चला। इसमें 8 अगस्त को जब इसका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ तो उस मैदान से ही महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिरफ्तार कर लिए गए और यह पूरा आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन जनमानस में यह आंदोलन
गूंज उठा था और लोगों ने अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। अपने दम पर संघर्ष करके उन्होंने वहां से अंग्रेजी नामो निशान मिटा दिया और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। इसी प्रकार सतारा में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई। वहां से अंग्रेजी साम्राज्य का नामो निशान मिल गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा याशक अली, इन लोगों ने भूमिगत होकर के इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इस आंदोलन में भाग लिया। इलाहाबाद की धरती से लाल पतंधर जो छत्र नेता थे, वह इस आंदोलन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा इलाहाबाद से नयनतारा सहगल ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार से यह आंदोलन पूरे देश में फैला और देश के सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। कुछ समय यह लगने लगा था कि अंग्रेज देश छोड़ करके चले जाएंगे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र भी बहुत तेजी से चला। सब कुछ के बाद, एक निर्णायक संघर्ष के बाद भी यह आंदोलन असफल साबित हुआ। इसका क्या कारण था? संगठन। जब बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की मीटिंग हुई तो अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। तो इसलिए इसमें संगठन करने वाला कोई बचा नहीं और इस प्रकार से यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनमानस के अंदर आजादी, स्वतंत्रता की भावना इस कदर कर गई थी कि हर व्यक्ति अपने स्तर से इस आंदोलन को चला रहा था। अंग्रेजों का दमन चक्र तेजी से चला, जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, जेल की सजा दी गई, जेल की सजा दी गई लोगों को जेलों में भर दिया गया। लोग अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए। इन सब से यह आंदोलन धीरे धीरे अपने अवसान की ओर बढ़ चला। भारतीयों के पास संसाधन नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास धन बल था। उनके पास पर्याप्त संसाधन थे जिससे वह इस आंदोलन को कुचल दे रहे थे। यह आंदोलन कहीं कहीं हिंसक हो उठा। लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, कल कारखाने में आग लगा दी। इन सब से भी यह आंदोलन अपने पथ से भटकता दिखने लगा। भारत के ही अनेक लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया।
कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का विरोध किया, अकाली दल ने इस आंदोलन का विरोध किया, हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का विरोध किया और इस आंदोलन में कोई सहयोग नहीं किया। इन सब कारणों से यह आंदोलन धीरे धीरे अपने अवसान की ओर बढ़ चला। लेकिन इस आंदोलन ने भारतीयों के मनोमस्तिष्क पर जो छाप छोड़ी वह अविस्मरणीय है। इस आंदोलन ने भारतीयों के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। इस आंदोलन के साथ जुड़ करके भारतीय जनमानस अंग्रेजों की गुलामी का जुआ उतार फेंकने के लिए तत्पर हो गया। आंदोलन किए जाते थे और अंग्रेज इन आंदोलनों का बर्बरतापूर्वक निर्ममता के साथ दमन कर देते थे। इससे भारतीयों के अंदर एक हताशा और निराशा का भाव आ जाता था। इस आंदोलन ने, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों के मन से हताशा, निराशा और डर का भाव खत्म कर दिया और अब भारत एक निर्णायक मोड़ पर अपनी आज़ादी के लिए खड़ा था। व्यापकता, यह आंदोलन पूरे देश में किसी न किसी रूप में चला और काफी समय तक चलता रहा। यह व्यापक आंदोलन था। इसने देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, विदेशों में भी इस आंदोलन की गूंज सुनाई पड़ी। चीन ने इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि अंग्रेजों को यथाशीघ्र भारत छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय रूजवेल्ट जी ने कहा कि अंग्रेजों को भारत से हट जाना चाहिए। तो इस आंदोलन ने पूरे विश्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति एक समर्थन जुटाया। यह भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक आंदोलन था। यह भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंतिम और महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन ने भारत से अंग्रेजों के नींव हिलाकर रख दिया और भारतीय अंग्रेजों से आजादी के लिए व्यग्र हो उठे। इस आंदोलन में कहीं कहीं पर कांग्रेस अनमनस्क सी लग रही थी। इस पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं यहां की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। आज 9 अगस्त को इस आंदोलन के अमर सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।